Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. And this is second time I'm recording this video. पहली बार वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ गाइस, पूरे 18 मिनट वेस्ट गए मेरे ऑप्शन. Okay, explaining this entire topic again. Struggle. ये स्ट्रगल का है, खत्म नहीं होता भाई. एक दिन स्ट्रगल रह जाएगा, मैं खत्म हो जाऊंगी पक्का. चलो गेटिंग बैक टू द टॉपिक. लिम्फ पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे लिम्फ के अंदर लास्ट टॉपिक हमने देखा था. देखो फोकस करना, मैं सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रही हूँ. प्लीज जस्ट फोकस. आई जस्ट नीड इज फोकस. ओके, हम लिम्फ की बात करें. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फ. कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फ. जब हम कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फ की बात करते हैं तो पहला कंपोनेंट आता है ब्लड सेल्स. उसके बाद तीन कंपोनेंट, एक आता है प्रोटीन, एंड तीसरा कंपोनेंट हमारे पास कहाँ पे रहेगा वो, एंड एक प्रोटीन सॉरी एक आता है हमारे पास प्लाज्मा. एक क्या आता है, प्लाज्मा. तो ये तीन कंपोनेंट्स आते हैं. कितने कंपोनेंट्स आते हैं? तीन. लिम्फ बना किन की चीजों से है? लिम्फ इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स. फर्स्ट इज ब्लड सेल, प्रोटीन एंड प्लाज्मा. अगर मैं बात करूं ब्लड सेल्स के अंदर तीन टाइप के सेल्स है. फर्स्ट है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी एंड तीसरा है प्लेटलेट्स. ये तो लास्ट लेक्चर में भी हुआ था. प्रोटीन को ही हमने बोला था ब्लड या फिर प्लाज्मा प्रोटीन. इसी को हमने क्या बोला था? प्लाज्मा प्रोटीन. ओके, अब आज क्या पढ़ना है? आज पढ़ने हमें 3 से 4 स्टेटमेंट. कितने स्टेटमेंट्स है? 1 2 3 स्टेटमेंट्स. सिर्फ 3 स्टेटमेंट्स का लेक्चर है आज. 3 स्टेटमेंट पढ़ लो, घर पे जाओ. सिंपल. देखो बात क्या है, सिंपल सी बात है. ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. वो थोड़ा सा मे बी लास्ट वीडियो थोड़ा सा लास्ट में कट हो गया था ड्यू टू सम मैकेनिकल इश्यूज. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. हमारी एनसीईआरटी हमें कुछ स्टेटमेंट्स देती है. देखते हैं वो स्टेटमेंट्स क्या बोलते हैं. पहली स्टेटमेंट है हमारे पास दैट लिम्फ इज अ कलरलेस fluid similar to what? Similar to blood plasma. Similar to क्या? Blood plasma. अब समझो, 2 टर्म्स है यहाँ पे. कहाँ पे मैम टर्मिनोलॉजी? हमें तो टर्मिनोलॉजी भी नहीं दिखती है ना. एक है लिम्फ, एक है ब्लड प्लाज्मा. व्हाट इज लिम्फ एंड व्हाट इज ब्लड प्लाज्मा? लिम्फ हमें पता है क्या? वो फ्लूइड that oozed out of blood vessel due to pressure. उसे हमने क्या बोला? लिम्फ बोला. एंड एनसीईआरटी कहती है कि वो कैसा है? कलरलेस है. कलरलेस यानी वाइट. अगेन यहाँ पे आता है ब्लड प्लाज्मा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लड प्लाज्मा? ब्लड प्लाज्मा मीन्स द प्लाज्मा present in blood. अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा. ब्लड प्लाज्मा, अगर प्लाज्मा की नॉर्मल हम बात करें तो प्लाज्मा मतलब होता है कुछ नहीं, सिर्फ पानी. मतलब क्या? पानी. बात समझो, प्लाज्मा बनता कैसे है? अगर मेरे पास क्या है? ब्लड है. और ब्लड में से मैं क्या कर दूं? ब्लड में से मैं सारे कंपोनेंट्स को निकाल दूं. एवरी टाइम कंपोनेंट को अगर मैं निकाल दूं तो क्या हो जाएगा? ब्लड माइनस ऑल दी ब्लड कंपोनेंट्स, ऑल दी blood
कंपोनेंट्स, ऑल द ब्लड कंपोनेंट्स, सारे ब्लड कंपोनेंट्स, सारे मतलब सारे। उसमें क्या आता है, हीमोग्लोबिन आएगा, उसमें हीमोग्लोबिन आएगा, उसमें क्या आएगा, प्लेटलेट्स आएगा, उसमें क्या आएगा, आरबीसी आएगा, उसमें डब्ल्यूबीसी आएगा। जितने भी चीज़ें हमें ब्लड के अंदर पता है, जितने भी टाइप ऑफ प्रोटीन्स हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अगेन क्या, प्रोटीन्स हो गए, अगेन व्हाट, प्रोटीन्स। अगर सब निकाल दिया, सब, हीमोग्लोबिन भी एक टाइप ऑफ प्रोटीन है, तो सारी चीज़ें अगर मैं निकाल दूँ, सारी जितनी हमें पता है सारी चीज़ें अगर हम निकाल दें वहाँ से, तो क्या बचेगा, तो बचेगा हमारा, तो बनेगा हमारा प्लाज्मा। मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी। मतलब क्या, सिर्फ पानी। सो पानी कैसा होता है, ऑब्वियस कलरलेस। ऑब्वियस कैसा होता है, कलरलेस। तो हमारी एनसीईआरटी कहती है, हमारी प्री एनसीईआरटी कहती है दैट लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा। अब ब्लड प्लाज्मा क्या है मैंने एक्सप्लेन किया। अगर ब्लड में से सारी चीज़ें को हटा दो तो क्या बचेगा, वो जो पानी फ्लूइड बचेगा दैट विल बी कलरलेस, बिकॉज रेड कलर किसके वजह से आता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ ब्लड। अगर तुम्हें इसका और डिटेल चाहिए तो रेस्पिरेशन का जो लास्ट और या फिर लास्ट सेकंड लेक्चर है, आई गेस, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, तो वो जाके तुम देखो, तुम्हें इसका डिटेल मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे गिवन है पूरा हीमोग्लोबिन का डिटेल डिस्कशन की, ओके कैसा होता है हीमोग्लोबिन, क्या करता है क्या नहीं करता, पूरा चीज़ें, रेड क्यों होता है, ऑक्सीजन कितने, क्या पूरा, ठीक है। तो ब्लड में से अगर ये सारी ब्लड कंपोनेंट्स को निकाल दे तो हीमोग्लोबिन भी निकल जाएगा। हीमोग्लोबिन निकल जाएगा तो रेड कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल था वो रेड कलर तो चला गया कंपोनेंट्स के साथ, तो ये कैसा बन जाएगा, वाइट। तो ये भी कैसा है, कलरलेस। और हमारे लिम्फ भी कैसा है, कलरलेस। अब लिम्फ बना कैसे, एक फ्लूइड। अगर कल का लेक्चर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो वो देख के आओ पहले, ठीक है। डायरेक्टली पार्ट 2 नहीं देखना है, पहले पार्ट 1 देख के आओ। हमें पता है कि ये था पूरा ब्लड वेसल, यहाँ पे हमारा इंटरसेलुलर स्पेस था, और यहाँ पे चीज़ें सारी ऊज आउट हो रही थी, यहाँ पे कलेक्ट हो रही थी, यहाँ पे क्या हो रही थी, कलेक्ट हो रही थी। और इसको हम क्या बोल रहे थे, इसको हम बोल रहे थे लिम्फ। इसे हम क्या बोल रहे थे, लिम्फ बोल रहे थे। सो वो जो लिम्फ है वो भी कैसा है, कलरलेस, बिकॉज उसके अंदर आरबीसी है, ठीक है। उसके अंदर सिर्फ क्या है, आरबीसी है, बट बेसिकली इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप रेड हो जाए, ठीक है। अब समझो बात को, एक मेन चीज़ यहाँ पे और एक स्टेटमेंट है हमारे पास, दैट इज अमाउंट ऑफ प्रोटीन वाला स्टेटमेंट पढ़ना है अभी हमें, ठीक है। एनसीईआरटी लेके बैठना है भाई, एनसीईआरटी लेके बैठना है बढ़िया से। हमारी एनसीईआरटी कहती है दैट ब्लड प्लाज्मा सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, ब्लड प्लाज्मा हैव more proteins as compared to blood plasma have more protein as compared to lymph, इसके अंदर मैंने इंक तो डाली थी, पता नहीं क्या हो गया, एंड मौके पे काम नहीं करते तुम लोग, बिल्कुल मेरी तरह। ओके, समझो दो चीज़ें हैं यहाँ पर भी, एक है ब्लड प्लाज्मा जो अभी एक्सप्लेन किया, एंड सेकेंड इज लिम्फ। बात को समझो, ब्लड प्लाज्मा क्या है, इट इज अ प्लाज्मा, अगेन बता रही हूँ, इट इज अ प्लाज्मा प्रेजेंट इन ब्लड। कहाँ पे, ब्लड। और हमें पता है दैट ब्लड इज अ सोर्स ऑफ लिम्फ। मतलब एग्जाम्पल, अगर तुम्हें पैसे चाहिए करंटली, राइट, 99.9% बच्चे ऑब्वियसली डिपेंडेंट है अभी भी, मतलब आप 10th में हो तो यू आर डिपेंडेंट ऑन फॉर फाइनेंसेस ऑन योर पेरेंट्स, राइट। तो पेरेंट्स आपको पैसे देते हैं, राइट। तो मतलब क्या, एंड आपको पैसे कितने मिलते हैं, थोड़े से, मतलब जितना वो कमाते हैं
उसका आपको कुछ परसेंटेज मिलता है, राइट। 100% में पैसा कमा रहे हैं, आपको 1% पैसे उन्होंने आपको दिए खर्च करने के लिए। मीन्स व्हाट, आपको थोड़े से पैसे मिले, है ना। सोर्स कौन है पैसों का? पापा मम्मी वॉट एवर, राइट। मीन्स व्हाट, कि वो सोर्स है, उनके पास बहुत ज्यादा है ना, उसमें से कुछ पार्ट आपके पास आया है, राइट। इन द सेम वे व्हाट, तो देखो यहाँ पे एक डायग्राम हम बनाते हैं। तो ये मेरी ब्लड वेसल है, इसके अंदर मेरा क्या प्रेजेंट है? ये मेरा प्रेजेंट है ब्लड। ये क्या प्रेजेंट है? ब्लड। ब्लड के अंदर प्रेजेंट है मेरे पास ये प्लाज्मा। ये क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा। प्लाज्मा। एंड प्लाज्मा के अंदर क्या है? प्लाज्मा हैव ब्लड प्लाज्मा हैव प्रोटीन्स। इसके अंदर क्या है? प्रोटीन्स है। मतलब जितना भी, इतना अमाउंट ऑफ ब्लड है, लीटर्स ऑफ ब्लड हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, उसके अंदर प्लाज्मा, उसके अंदर प्रोटीन्स है, राइट। प्रोटीन्स मतलब ब्लड के अंदर जितने भी प्रोटीन्स है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन्स है, तो वो क्या हो जाएंगे सारे, वो क्या है? वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू क्या? लिम्फ कैसे बनता है? लिम्फ बनता है ऐसे, देखो ये मेरे पास है, यहाँ से ऊज आउट हुआ और यहाँ पे कलेक्ट हुआ। यहाँ पे तो भर भर के था ना ऐसे, यहाँ पे तो कितना सारा प्लाज्मा प्रोटीन है, यहाँ पे तो ये क्या है? ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है प्लाज्मा के अंदर। और ये क्या है? लिम्फ के अंदर तो कुछ ही मॉलिक्यूल्स आए होंगे, है ना। मीन्स व्हाट, ये जो है ये प्लाज्मा, ये क्या है? सोर्स है। ये ब्लड क्या है? ब्लड सोर्स है। प्लाज्मा क्या है? सोर्स है फॉर प्रोटीन। एंड लिम्फ के अंदर ये प्रोटीन थोड़ा थोड़ा आ रहा है। मतलब क्या कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर ज्यादा प्रोटीन्स है एज कंपेयर टू लिम्फ तो ये नीचे का कलेक्ट हुआ पार्ट। पापा इज द ब्लड एंड प्लाज्मा ना, और उनके पास तो बहुत ज्यादा है। लिम्फ इज यू एंड मी, हमें थोड़े थोड़े पैसे मिल जाते हैं गलती से। सो दैट इज द थिंग, राइट। सो मीन्स व्हाट, स्टेटमेंट हमें याद क्या रखना है यहाँ पर, जब हम प्रोटीन्स की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो देन वी कैन से दैट ब्लड प्लाज्मा have more proteins as compared to lymph, तो ये पॉइंट था, ये एक्सप्लेनेशन था। थर्ड पॉइंट हमारे पास है दैट lymph drains into lymphatic capillaries। lymph एक स्टेटमेंट है, इसको मैं रफ करती हूँ, अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट डाउन करना, तो मैं आपकी डाउट्स नेक्स्ट लेक्चर में लेने का पक्का ट्राई करूंगी, ठीक है। अब देखो एक स्टेटमेंट है और एक हमारे पास स्टेटमेंट कहता है कि लिम्फ ड्रेन्स इनटू, थर्ड स्टेटमेंट, लिम्फ ड्रेन्स इनटू lymphatic capillaries, अरे क्या स्पेलिंग है, lymphatic capillaries, lymph drain into lymphatic capillaries from intercellular space, from intercellular space। बढ़िया, देखो बात को समझो, थोड़ा डायग्रामेटिक में अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे दो चीजें समझने जैसी, एक है लिम्फेटिक कैपिलरीज, एक है इंटरसेलुलर स्पेस। अगर इंटरसेलुलर स्पेस क्या है वो पता नहीं है तो कल का लेक्चर जाके देखना है, पहले बेसिक से आओ, ठीक है। अब देखो लिम्फ हमें पता है वो जो फ्लूइड है, फ्लूइड दैट oozes out into intercellular space due to what, ड्यू टू प्रेशर, उसे हम क्या बोल रहे हैं, लिम्फ बोल रहे हैं। लिम्फेटिक कैपिलरीज, द कैपिलरीज ऑफ lymphatic system, the capillaries of lymphatic system are called
लिम्फेटिक कैपिलरीज बताऊंगी, बता रही हूँ, रुको। इंटरसेलुलर स्पेस क्या है? इंटरसेलुलर स्पेस इज स्पेस बिटवीन टू सेल्स और टिश्यूज, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। और एक बताया था लास्ट लेक्चर में, वो भी जाके देख लेना, इंट्रासेलुलर स्पेस। ओके, और एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पे और एक चीज है, और एक मार्कर आ गया। हेलो ग्रीन मार्कर, वेयर आर यू? ओह माय गॉड, क्या हो रहा है मेरे साथ आज? लेक्चर रिकॉर्ड करते टाइम मार्कर गुम हो रहे हैं, नीचे गिर गए। ओके, देखो लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम? द कैपिलरीज, arteries and veins that helps मैं पहले लिख के दे रही हूँ, मैं बता रही हूँ, वेट पॉज करो, मुझे पता है डाउट्स आ रहे होंगे। breathe in okay. The capillaries, arteries and veins that helps in collection of lymph and taking the lymph back to main stream, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम मीन्स क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कुछ कैपिलरीज है, कुछ आर्टरीज, कुछ वेन्स है, ठीक है, जो हेल्प करेगी ओवरऑल हमें, हमारा जो लिम्फ यहाँ पे ऊज आउट हुआ है ना, देखो ये मेरे पास क्या है, ये ब्लड वेसल है। कितनी बार बनाओगे मैम अब डायग्राम, जब तक आपको याद नहीं हो जाएगी तब तक। और ये हमें पता है इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस हमें पता है कि ऐसे यहाँ से ऊज आउट होके यहाँ पर ऐसे ये कलेक्ट हुआ है लिम्फ, ये क्या कलेक्ट हुआ है? लिम्फ कलेक्ट हुआ है। अब ये जो लिम्फ कलेक्ट हुआ है यहाँ पर, इट इज यूजफुल। ये कैसा है? यूजफुल, हमें चाहिए ना, इसके अंदर प्रोटीन्स है, उसके अंदर कुछ सेल्स है, प्लाज्मा है, जो भी है सारी कंपोनेंट्स है, वो यूजफुल है। वो कैसा है? यूजफुल है। क्या हम उसे वेस्ट में जाने दे सकते हैं यहाँ पे रख के? नो, उसे हम वेस्ट नहीं कर सकते। सो इसे हम क्या करते हैं? इसे हम क्या करते हैं? वी टेक बैक, इसे हम क्या करते हैं? वी टेक बैक, the lymph to main stream